Assalamu alaikum students. Today's topic is globalization. We have already learned about liberalization. Globalization means integrating the economy of a country with the economies of other countries under conditions of free flow of trade and capital across borders. What is meant by globalization? It means integrating the economy of a country with the economies of other countries. किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना, जो दूसरे ममालिक हैं, दूसरे कंट्रीज़ हैं, उनके साथ उनकी इकोनॉमी के उनके इकोनॉमीज़ के साथ अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना। तो इसमें क्या कंडीशन है? फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल। जो ट्रेड और कैपिटल का फ्लो होता है वो फ्री होता है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। across borders, it means globalization. Now globalization may be defined as a process associated with increasing openness, growing economic interdependence and depending economic integration in the world economy. जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वह एक दूसरे पर, एक मुल्क की इकोनॉमी दूसरे मुल्क की इकोनॉमी पे इंटरडिपेंडेंट है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एम एट इंटीग्रेटिंग द इंडियन इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी। जो ग्लोबल इकोनॉमी है, जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, उनके साथ इंटीग्रेट करना इंडियन इकोनॉमी को। तो ये भी एक मेन पॉइंट था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में, जो रिफॉर्म्स की गई 1991 में। उनमें एक ये भी था कि जो इकोनॉमी है उसको दूसरे जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उनके साथ इंटीग्रेट करना है। एज अ रिजल्ट देयर विल बी अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ गुड्स एंड services, technology and expertise between India and other countries. Particularly, it is expected that capital and technology will flow from the developed countries of the world towards India. तो इसमें एक ये एम था कि जो कैपिटल और टेक्नोलॉजी है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं दुनिया की, उनके साथ इंटीग्रेट करना ताकि जो वहाँ की कैपिटल और टेक्नोलॉजी है डेवलप्ड कंट्रीज़ की वो इंडिया पहुँच जाए। तो एक कॉज ये भी था, इम्प्रूवमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबलाइजेशन। जो टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इम्प्रूवमेंट हुआ वो भी एक रीज़न है ग्लोबलाइजेशन का। मनी मार्केट्स वर आल्सो डिरेगुलेटेड। एज अ रिजल्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। इन्वेस्टमेंट एक है, इन्वेस्टमेंट वर मेड ग्लोबली। अब ये नहीं रहा था कि एक कंट्री अपने ही मुल्क में इन्वेस्ट करे, बल्कि दूसरे ममालिक के साथ भी वो इन्वेस्टमेंट करते थे। तो उससे भी एक ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट आया। वेरियस बैरियर्स फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज है उन पे जो बैरियर्स था, उन पे जो रेस्ट्रिक्शंस थी, उनको हटाया गया। एंड कैपिटल वाई रिमूव्ड दैट लीड्स टू ग्लोबलाइजेशन। तो उसकी वजह से जो रेस्ट्रिक्शंस मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या कैपिटल पर था, वो जब रिमूव किया गया, जब रेस्ट्रिक्शंस उठाई गई, तो उससे भी उस ग्लोबलाइजेशन है जो है उसमें एक दैट लीड्स टू रिमूव दे लीड्स टू ग्लोबलाइजेशन। उससे भी ग्लोबलाइजेशन फिर आ गया। जो रेस्ट्रिक्शंस थी मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे या कैपिटल पे, जब वो उठाई गई तो उससे भी फिर जो एक इकोनॉमी है वो ग्लोबलाइज हो गई दूसरे कंट्रीज़ के साथ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्लोबलाइजेशन। थैंक यू।